हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई ज्योमेट्री की हमने थ्योरी एक क्लास कर ली है और उसी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल्स के। और इसकी देखो मैंने बहुत जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही जगह से क्वेश्चन उठाए हैं। तो मैं इसकी भाई पीपीटी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का अपने का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूंगा इसको। तो यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना। इसी पीपीटी से आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैंने एक जगह से क्वेश्चन नहीं उठाया है, मैंने सभी जगह से क्वेश्चन उठाया है। ओके, सभी जगह से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यह आपकी पहली क्लास होगी। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं उन सभी पर बेस्ड ये सवाल हैं। सवाल देखो, पहला ही सवाल है कि तीन सीधी रेखाएं। अभी ध्यान रखना, ये केवल कॉन्सेप्ट हैं आपके, ये सवाल नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये सवाल हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से। और अभी कॉन्सेप्ट ही हम देखेंगे आगे। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ये सभी क्या है, कॉन्सेप्ट हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को हम सवालों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आपका ये पहला आपके सामने एक सवाल दे रखा है तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल इस तरीके से है कि भाई इसमें कहा है कि तीन सीधी रेखाएं एक्स वाई जेड समांतर हैं और कोण नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं। एंगल ए एफ बी, एंगल ए एफ बी यानी ये वाला एंगल इसने पूछा है। ये वाला, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ओके, अब देखिए यार, अगर ये वाला एंगल मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड रुको। अगर ये वाला एंगल मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, मैंने आपको ये बताया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नज़र मारी तो देखो, एक होता है आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी त्रिभुज हालांकि आया नहीं है, त्रिभुजों मैंने समझाया नहीं है कुछ भी अभी भी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसे मान लेते हैं भाई ए, और इसे मान लेते हैं बी। तो ये वाला जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, यानी बाह्य कोण। तो ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ओके, यानी जो बाह्य कोण होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख कौन सा, एक तो ये और एक ये, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये अगर 125 है और ये एंगल 80 है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 80 और इसका योग मिलके 125 बना होगा। तो ये वाला जो एंगल है अगर मैं इसे निकाल दूं तो ये एंगल कितने का होगा भाई, ये 45 डिग्री का होगा। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कि 80 और 45 इसका बाह्य कोण कितना है, 125 है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी, कंडीशन नंबर फर्स्ट मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखो, मैं देख रहा हूँ अल्टरनेट एंगल यहाँ पे। अब अल्टरनेट एंगल में मैंने आपको बताया था एकांतर कोण में कि ये एंगल इसके बराबर होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और मुझे बताओ यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ये वाली मैं, इस पर ध्यान देना, ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको। यानी ये एंगल अगर 45 का है तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये कितने का होगा, 45 का होगा। बोलो, आया क्या आपकी समझ में, ये पूरा एंगल कितना होगा, 45 का होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो ये वाली कंडीशन बन रही है, देखो एक्स ई एफ, और यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ क्यू। देखो बन रही है ना, बन रही, ये एंगल 45 का है तो ये एंगल भी 45 का हो जाएगा। बात आई समझ में यहाँ तक। अब तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या यूज हुआ है। मैंने अभी तक आपको एक पॉइंट पढ़ाया, ये रेखा लाइन वाली पढ़ाई थी मैंने, ये नहीं पढ़ाया। इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे जब हम त्रिभुज त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। तो पहली वाली कंडीशन हमने अप्लाई कर ली कि मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है ना। दूसरी वाली चीज़ मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था, मैंने बताया था, आपको याद होगा।
तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो मैंने देखा ये 30 का है, इसके वर्टिकल ये 30 का होगा। ओके, देखो अगर ये वाला 30 का है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है, हमें एंगल केवल ये वाला चाहिए। अब मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे फिर से अल्टरनेट एंगल लग गया यार। भाई दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी शीर्षाभिमुख कोण, तीसरी कंडीशन अब यहाँ पे देखो एक और लग रही है, गौर से देखना। ये वाली, ये ए है, ये बी है, ये एफ है और ये क्यू है। तो ये अगर 30 का है तो ये वाला भी 30 का होगा ना होगा बताओ। ये अगर 30 का है तो ये भी 30 का होगा, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। और ये पूरा कितने का है भाई, 45 का। तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 15 डिग्री का। तो आंसर आ गया हमारा 15, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ आया क्या आपकी समझ में? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? देखो अगला सवाल। अब ये सवाल दे रखा है आपका कि दी गई आकृति में पी क्यू और एल एम रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। पी क्यू यानी ये वाली लाइन और एल एम यानी ये वाली लाइन, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो देखो यार, मैंने आपसे बात बताया था कि जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन डालते हैं तो मैंने कहा था कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, समांतर होंगी। बताया था मैंने आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर भी 180 बन रहा है। तो मैंने देखा कि भाई इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों का जब मैं सम करता हूँ तो ये कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। यानी ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई, होगी ना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि इसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये एल एम पैरेलल है आर एस के, ठीक है ना। आया क्या आपकी समझ में? अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखना है हमें कि दूसरी कंडीशन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे देखो जेड वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला पी क्यू आर एस दिख रहा है ना, ये वाला एंगल 55 का है और ये 30 और 25 कितना हो गया, ये भी 55 हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई पी क्यू के समांतर है आर एस। तो क्या मैं इन दोनों से निष्कर्ष ये निकाल सकता हूँ कि भाई एल एम पैरेलल है आर एस के और ये पैरेलल है पी क्यू के। यानी ये तीनों की तीनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइनों के बीच में भाई कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, आया क्या आपकी समझ में? इसने बोला है कि एल पी क्यू और एल एम, पी क्यू और एल एम जब हम एक ट्रांसवर्सल लाइन डालेंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो इस तरीके से, इस तरीके से बढ़ाओगे और इसे ऐसे बढ़ा दो, यहाँ का और यहाँ का एंगल कितने का होगा, या फिर समझ लो आप, ऐसे मत समझो, ठीक है ना। वहाँ का और वहाँ का ऐसे मत देखो। हमें सिर्फ ये पता है कि भाई पैरेलल लाइनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 होता है। बस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कैसा सवाल है भाई, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे अब। ये सवाल दे रखा है आपका इस तरीके से, और ये सवाल देखो बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये वाले। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है। देखो ए बी जो है ना वो सी डी के समांतर है। यदि डी सी ई, डी सी ई ये एक्स है और ए बी ई वाई है, तो सी बी, सॉरी सी ई बी पूछा है, सी ई बी मतलब ये वाला एंगल इसने पूछा है, ये वाला।
आया क्या आपकी समझ में? ये एंगल हमसे पूछा है कि ये एंगल बताओ भाई, ये कितने का है। तो निकाल लेंगे हम आसानी से। देखो पहले हमें यहाँ पे कुछ, देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरी समझ में एक बात आई। क्या आई? कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो 180 को मैं पाई लिख देता हूँ क्योंकि पाई के रूप में दे रखा है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा। आया क्या अब आपकी समझ में, ये बताओ। अरे बोलो भाई। ठीक है। अगर ये पाई माइनस एक्स है तो मुझे पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बराबर। यानी ये वाला जो एंगल है यहाँ वाला, क्या कर लें, ब्लैक से कर लें। ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा भाई, पाई माइनस एक्स होगा। ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब देखो अगर ये वाला एंगल इसने बाई दे रखा है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा बताओ। ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस बाई। यहाँ पे लिख देता हूँ पाई माइनस बाई। आया क्या आपकी समझ में अब, बोलो। अब मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे चाहिए भाई, यहाँ पर मैं क्या मान लूँ, थीटा मान लेता हूँ। मैंने ये एंगल मान लिया कि ये एंगल थीटा है। अब मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मैं तीनों को ऐड कर दूं। पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस बाई प्लस थीटा, और ये कितना होता है 180। और 180 को मैं पाई के रूप में लिख देता हूँ, तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाई माइनस एक्स माइनस बाई। एक काम करते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो मैं इसे लिखता हूँ भाई थीटा। हमें तो थीटा चाहिए ना, तो इसको इधर ले जाऊंगा। तो देखो प्लस में आ जाएगा एक्स प्लस बाई माइनस पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स प्लस बाई माइनस बाई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। आया क्या आपकी समझ में? ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा सा सवालों में हमें क्या करना है, चेंज करना होता है, बस चेंज करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक हमारा फिगर हमारे सामने हो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो। ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आपको। ये देखो, ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में बनता है तो हम क्या करते हैं, देखो इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, उसे याद कर लेना आप। इस लाइन को देखते हैं हम भाई कि एक, दो, और ये हो गया तीन। तीन लाइनें यहाँ पर। अब इसने बोला है कि ए बी सी डी का मान बताइए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जब भी हम इनका मान निकालेंगे तो ध्यान रखना ये कितनी लाइनें हैं, एक दो तीन। तो मैं 180 का तीन गुना कर दूंगा बस। तो 18 ही थी, कितना हो गया 54, यानी 540। ठीक है। यानी जितनी लाइन होंगी उतना गुना कर देंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल क्या बन सकता है यार यहाँ से, इसी टाइप का बनेगा, आप समझ लो यहीं पे। ठीक है। और आगे देखो ये कुछ इस तरीके से आपका दे रखा है कि एक दो तीन। ये यहाँ पे समझाया भी है कि एल एम क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। एन क्या है, नंबर्स ऑफ लाइंस, यानी थ्री लाइन है। और सम ऑफ एंगल्स, यानी सभी का एंगल्स का सम निकालना है, तो 180 का एन गुना कर देंगे। एन क्या है, नंबर्स ऑफ लाइन। ओके। कितनी लाइन है, क्लियर। तो यहाँ पे तीन लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, एन इंटू 180 है ना ये। तो एन कितना है, तीन गुणा 180। ये हो गया 18 ही थी 54, यानी 540। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बराबर हो गया। ओके। देखो आगे, इसको समझना ध्यान से। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से हो जाता है ये क्या है, एल एम क्या है, पैरेलल है ये, एल एम। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया है आप इसने। ये एंगल है अल्फा, ये एक्स है, और ये बीटा है।
तो यहाँ से देखो बहुत सारे टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं। इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मैं इससे भी बता ही देता हूँ आपको, ठीक है ना, ये दिक्कत वाली बात ही ना होगी कोई। क्या हुआ है ये, एक सेकंड रुको। देखो समझना, मैंने लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से, और एक इस तरीके से। अब यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से है भाई, और एक लाइन है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना। ये दे रखा है आपका, और ये एल है, ये क्या है आपका एल, और ये एम है, ये क्या है आपका एल्फा, ये एक्स है, और ये है आपका बीटा। तो यहाँ से एक हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है ना। अगर ये एंगल एक्स है तो मुझे ये बताओ कि क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा भाई। ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस एल्फा, होगा या नहीं बताओ, पाई माइनस एल्फा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा। 180 होता है ना ये पूरी लाइन पर एंगल, 180 का एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था। ये दोनों क्या होते हैं, 180 होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा, कि अगर ये पाई माइनस एल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल। हमें ये पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। निश्चित ये क्या होगा फिर, एल्फा होगा या नहीं होगा बताओ, अरे बोलो। अगर इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई का मान 180 होता है। हो गया ना, हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। या फिर सीधा सा ऐसे समझ लो, अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो कि मैंने आपको ये बताया था कि ये देखो यहाँ पे वर्टी एकांतर कोण होते हैं ना, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। उसी प्रकार यहाँ से देखो इसे ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। होगा या नहीं बताओ। अब देखो एक्स, देखो अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके बराबर है भाई, ये तो एंगल एक्स दे रखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। यानी एक्स बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन बी। ये तो आपका पहला तरीका है, जो हमें इसमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका डायरेक्ट है, अब मैं डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ और उसे हम बहुत जगह अप्लाई करने वाले हैं। देखो हम देखेंगे इसका मुंह इधर की तरफ है, और इसका मुंह इधर की तरफ है, और इसका मुंह इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो जिनके मुंह इधर की तरफ है उन्हें एक जगह जोड़ लो, और जिनके मुंह इधर की तरफ है उन्हें एक जगह जोड़ लो। यानी ये एक्स आ गया बराबर अल्फा प्लस बीटा के। अब आप कहोगे कि ये क्या कर दिया आपने, ये तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे लिख ही रहा है, तो आपने तुक्का लगा दिया। भाई ये तुक्का नहीं है, अगला सवाल देखते हैं अब, अगले में आपको बताएंगे। देखो अब इसका, इसे बता सकता है कोई, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रैक्शन करने पड़ेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, तो करते रहो फिर, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो इसका मुंह इधर को हुआ, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इस वाले का इधर है, इस वाले का इधर है, और इस वाले का इधर है। तो इधर वालों को एक जगह ऐड कर लो, दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बराबर कर दो इधर वालों को एक जगह ऐड कर दो, ये आ जाएगा अल्फा बीटा और थीटा। आंसर आ गया हमारा, बताओ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब भाई, आ गया ना आपकी समझ में। अब देखिए अगला सवाल, जैसे ये सवाल है आपका, तो भाई इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इन्हें सब ऐड कर लो, तो ये आ गया 30 और 60 90, 90 और 65 कितना हो गया
90 में 65 ऐड करूँगा तो 5 और 9 और 6 15 यानी 155 आ गया ये। और ये बराबर हो जाएगा किसके भाई? देखो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, और इसका मुंह इधर है। तो इसे ऐड करूँगा तो एक्स प्लस 45, और ये कितना हो गया? 80। अब x बराबर 155 माइनस 80, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 5 और 7 यानी 75। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगला सवाल देखते हैं आप। ये सवाल दे रखा है देखो, इसने बोला है कि भाई एल एम पैरेलल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी भाई इसे बनाने की कोशिश करेंगे आप, सेम तरीके से बनाना है। ओके, तो देखो यार, मुझे ये बताओ कि इसमें किसका मुंह किधर है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि अगर इसका मुंह इधर है, ये तो हमें पता चल गया यार। अब इसका यहाँ पे कुछ होगा, होगा नहीं? यहाँ पे भी कुछ होगा, और यहाँ पे भी कुछ होगा। अब बात आई क्या, तो अब देखना यहाँ पे समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ की। अभी सवाल भाई अच्छा सवाल है, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, और 180 को मैं पाई लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पाई माइनस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है ना? पाई माइनस थीटा। उसी प्रकार ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। उसी प्रकार ये वाला एंगल क्या होगा? पाई माइनस बीटा। अब देखो इसका भी मुंह इधर है, इसका भी इधर है, और इसका भी इधर है। ये आ गया भाई क्या, एक्स प्लस पाई माइनस थीटा प्लस पाई माइनस अल्फा प्लस पाई माइनस बीटा। और ये किसके बराबर होगा? तो देखो लाइन कितनी है, मैंने आपको बताया था कि भाई देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ये वाला, ठीक है ना? देखो, देखो कितनी लाइन है, एक, दो और तीन, तीन लाइन है ना? आप करोगे 3 × 180, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, पाई लिख सकते हैं क्या? तो मैं इसको 3 पाई लिख सकता हूँ, 3 पाई। तो ये आ गया एक्स प्लस 3 पाई माइनस थीटा माइनस एल्फा माइनस बीटा बराबर 3 पाई। तो 3 पाई से 3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? एक्स बराबर आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये कहाँ से आया है? तो मैंने आपको बताया था n × 180, यही तो बताया था। बोलो, इन सभी का योग। अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल यहाँ पर दे रखा है कि x का मान बताओ। सेम सवाल दे दिया, कर लेते हैं चलो। अगर मैं क्या करता हूँ इस बार, इसको निकालूं, क्या हो जाता है यार, ये बंद हो जाता है। देखो ये क्या ड्रॉ हो गया। देखो अगर मैं इसे निकालता हूँ, क्या बदतमीजी कर रहा है भाई ये। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। इसको निकालता हूँ तो पाई माइनस 2x, और इसको निकालता हूँ तो पाई माइनस 4x, और इसको निकालता हूँ तो पाई माइनस 3x। यही बताया था मैंने। अब देखो सभी को ऐड कर दें, तो पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस 2x प्लस पाई माइनस 4x
और प्लस में पाई माइनस 3x। और भाई ये किसके बराबर होगा? तो लाइन कितनी है? 1 2 3, 3 लाइन के बराबर, 3 लाइन है तो 3 इंटू, हम 180 करते हैं ना, तो 180 को मैं पाई लिख देता हूँ। तो पाई लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 पाई। अब देखो यार, 1 2 3, 3 पाई से ये 3 पाई कैंसिल हुए, यहाँ पे बचा। अब देखो -x और -2x कितना हो गया? 3x हो गया। 3 और 4 7, 7 और 3 10, यानी इसको मैं उधर ले जाता हूँ। माइनस का है ना, ये इस तरीके से माइनस का 10x और प्लस में बचा पाई बराबर 0। 10x को उधर ले जाऊँ तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 10x बराबर आ जाएगा पाई। तो 10x बराबर आ गया पाई का मान 180। तो 0 से मैंने 0 काट दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 18 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या आप सभी की समझ में ये? अच्छा सवाल था ये भी। देखिए अगला सवाल। यहाँ पे देखो यार, ये कुछ सवाल हैं इन्हें हम अप्लाई करेंगे। देखो इन्हें पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये किसका है उसे हम देखते हैं। देखिए इसे समझिए फिगर को। ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये एक्स अल्फा बीटा ये दे रखे हैं इसमें सभी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं यार? तो ध्यान रखना है कि भाई जो एक्स बराबर होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर होता है। ओके, अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसे हम देखते हैं कि यार ये हमने कैसे सॉल्व किया है। ये एक्स बराबर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा ये कैसे आया है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ ले लिया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक यहाँ से मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है। ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ओके, तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों का जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये वाला होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई? अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया। हो गया ना, वो बताओ। अब इन दोनों का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है? एक्स है। एक्स बराबर आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल से मैंने ये निकाल दिया। ओके, और भी इसका देखो एक तरीका है। एक तरीका इसका ये है कि अगर मैं मान लो ऐसे एक फिगर बना दूं इस तरीके से, तो थोड़ा सा वहाँ पे इजूम करना होता है। ठीक है ना, इजूम करना होता है। जैसे ये मान लिया अल्फा, ये मान लिया मैंने बीटा, और ये मान लिया मैंने थीटा। ये आपका एक्स है ही। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं इजूम कर रहा हूँ और इजूम करके एक यहाँ पे थोड़ा सा इस वाली लाइन को हटा दूँ। ठीक है ना, और इस वाली लाइन को हटा के मैं यहाँ पे लगा दूँ। आ रहा है क्या आपकी समझ में? अगर मैं इस वाली लाइन को हटा के यहाँ पे लगा दूँ, या फिर एक काम करो, इसे तो यहीं पे रहने दो। इसे क्या कर रहे हैं हम, यहीं पर रहने देते हैं। इसी के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं ना, उससे हो जाएगा। क्या कर दिया यार? ठीक है ना, अभी नहीं हुआ। यार देखो ये हो गया, आप समझ लेना आप। ठीक है ना, यहीं से ऐसे ही यहाँ पे ये खुला रह गया, थोड़ा सा बंद कर देते हैं। तो इसके समांतर मैंने एक लाइन खींची। ठीक है ना, मैं लाइन खींच लेता हूँ इसके समांतर। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना। मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। तो ये लाइन किसके समांतर होगी भाई? इस वाली लाइन के समांतर होगी। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये लाइन इसके समांतर है तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा या नहीं? बताओ। होगा भाई, अरे बोलो। ये वाला एंगल अगर अल्फा था तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ देख ली। मैंने ये देखा कि इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, और इसका मुंह इधर है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ऐसे भी मैंने आपको प्रूव कर दिया ये।
ये मेथड ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। ये 1 है और ये 2 है इसे सॉल्व करने का। ठीक है ना। आप मुँह ज़बानी इस तरीके से याद कर लेना, और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो इस वाले से प्रूव कर लेना। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, और ये भी यार कंफ्यूज नहीं होगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है एरो वाला। ठीक है, एरो मेथड मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें क्या होता है। देखो, एक्स, अल्फा और बीटा, इन दोनों का योग बराबर होता है एक्स प्लस वाई के। ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इसके समांतर एक लाइन खींच दूँ ऐसे, खींच दी, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा एक्स है तो ये वाला एंगल एक्स ना हो जाएगा क्या, बताओ भाई। जेड बन रहा है ना यहाँ पे। अगर मैंने इसके समांतर एक लाइन खींच दी तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब देख लो यहाँ पे भाई, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर अल्फा प्लस बीटा। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, किसी को डाउट? ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, वही चीज़ है। ठीक है, और ये भी आपका मैंने समझा दिया ये क्या होता है। ये एक्स प्लस वाई बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखो आगे, ये आपका एक सवाल है और इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं अब। ओके, यहाँ तक देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट थे और जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे। जो भी मैंने यहाँ पे मेथड मेथड मैंने बताए हैं आपको, वो शायद ही किसी क्लास में मिलेगा, ध्यान रखना। तो ध्यान से समझना, अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, इस वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे ये बताओ कि ये एंगल अगर बी है और ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई। थोड़ा सा इसे बड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा कर लिया मैंने। अब ध्यान देना है यहाँ पर, लॉक मार देते हैं इस पर, लॉक लग गया। अब देखो, अगर ये वाला एंगल बी है और ये सी है तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा भाई, 180 माइनस बी प्लस सी, ऐसे होगा ना। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी। बताओ होगा नहीं। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। बोलो आया क्या आपकी समझ में। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या कर दिया मैंने, देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस वाले एंगल को देखता हूँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो पाई माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना, ध्यान से समझना, यहाँ से मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ब्लैक ले लें या फिर इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको ध्यान देना, थोड़ा जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर ध्यान देना, इस वाली आकृति पर। तो ये आपको एक फिगर दिख रहा है जो मैंने अभी पढ़ाया था, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताओ। और देखो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला भी एंगल क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये अगर अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है और ये एक्स है, तो मैंने बताया था कि एक्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा के बराबर होता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस
बी प्लस सी बराबर क्या है भाई, ए है, डी है और ई है, ए डी ई। मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको उधर ले जाऊं तो ये आ गया पाई बराबर, ये तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यही हमसे पूछा है इसने, और इसकी वैल्यू क्या निकाल दी हमने, पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ओके, आया क्या आपकी समझ में अब, बोलो भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं चलो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, और इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे हम करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहले मैं एक बार पूरे वाले एंगल पूरे में देख लूँ। अगर मैं पूरा देखता हूँ तो देखो, अगर मैं पूरे को देखता हूँ तो ये 120 बराबर हो जाएगा किसके, 3a प्लस 3b प्लस 30। तो 3a प्लस 3b और ये आ जाएगा 90 के बराबर। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा भाई, 30। बोलो, a प्लस बी कितना आ गया यहाँ पे, 30 आ गया है। अब इसने पूछा क्या है भाई, x की वैल्यू पूछी है इसने। तो मुझे बताओ कि a ये है और b ये है, और इन दोनों का योग कितना है। अगर मैं अब इस वाले फिगर में देखता हूँ, इस वाले फिगर में देखता हूँ, मैंने पहले बड़े वाले फिगर में देखा, अब मैं इस वाले फिगर में एक बार देखता हूँ, तो मैंने देखा कि 120 बराबर होगा किसके, a प्लस बी प्लस एक्स के। होगा या नहीं बताओ। इस पे लॉक मार देते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, इसे हटा दूँ मैं यहाँ से अब। देखो ये बी दिख रहा है आपको यहाँ पे, जहाँ से मैंने मिटाया है, ये वाला बी है, ये वाला ए है और ये एक्स है। अब हमने देखा कि ए प्लस बी कितना निकाल दिया मैंने, 30 निकाल दिया है भाई। ए प्लस बी 30 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 30 प्लस एक्स, और इधर मैंने 120 लिख दिया। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 30 को उधर ले जाऊंगा तो 90 आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या निकाल दी मैंने, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए भाई, इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो लाइन एंड एंगल्स की अभी भाई एक दो क्लास और कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, सभी कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। तो यहाँ से जो बच्चा भाई जिस पे ज्योमेट्री जीरो भी ना आती है ना, ज्योमेट्री का जी नहीं आता है, और वो बच्चा अगर इस क्लास को देखेगा तो निश्चित ही यहाँ से सीख जाएगा। ओके, तो भाई जो भी बच्चा पहली बार क्लास को देख रहा है, वो उससे निवेदन ये है कि क्लास को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय।